अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टांगों में बेचैनी होना और इतनी ज़्यादा बेचैनी होना कि इंसान की सोते हुए से आँख खुल जाए, इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हमारे कई जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी ये सिम्टम पाया जाता है, जिसमें कई लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हम आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं या आराम के घर से कुर्सी पे या सोफ़े पे टांगे रख के आरामदेह पोजीशन में जब आते हैं तो हमें अपनी जो टांगों का जो लोअर पार्ट है, लेग्स, उनमें बेचैनी शुरू हो जाती है। और इतनी बेचैनी होती है कि हम जो है सोते हुए उठ जाते हैं, या हमारा दिल करता है कि हम उठ के चलें, टांगों को हिलाएं, और फिर जब वो हिलाते हैं टांगे तो उससे उनको सुकून मिलता है। इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसकी कई वजूहत होती हैं और अक्सर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स को ये चीज़ आ रही होती है। इसकी वजूहत डायबिटीज़ जो होती है उसमें डिफरेंट होती हैं, और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इस किस्म की तकलीफ़ की वजूहत कुछ और होती हैं। आज हम दोनों वजूहत पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको शुगर नहीं होती, उनको जो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या टांगों में जो बेचैनी होती है बेड पे, वो क्यों होती है। इसकी कई वजूहत होती हैं। ख़ास तौर पे जो मोस्ट कॉमन वजूहत होती है, वजह होती है, वो होती है आयरन की कमी। कुछ लोग जो हैं, ख़ास तौर पे कुछ ख़वातीन जो हैं, वो एनीमिया का शिकार होती हैं, और एनीमिया की वजह आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। कई ऐसे हमारे हजरात हैं, लोग हैं, जिनको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है, वो हीमोडायलिसिस पे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी, चाहे वो नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। उनको टांगों में बेचैनी होती है, और ये वो रात के औकात में या नींद के औकात में जब वो बेड पे लेटते हैं उस वक्त ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके अलावा वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उनमें भी देखा गया है, बेशक वो नॉन डायबिटिक हैं, उनमें भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या टांगों की बेचैनी आम पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो हम मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। मेडिसिन्स जो कॉमनली जो ये चीज़ करती हैं उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कई एंटी साइकोटिक्स हैं, कुछ ऐसी उल्टी वाली दवाइयाँ हैं जिसको एंटी एमेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो उल्टी में या नौजिया में या मतली में दी जाती हैं। उनका अगर रेगुलरली क्रॉनिक इस्तेमाल किया जाए तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की शक्ल में आता है। इसमें भी टांगों में बेचैनी होती है और पेशेंट जो है वो चलने पे, रात में सोते हुए उठने पे मजबूर हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं जो इंसान नज़ला ज़ुकाम में या सर्दी लगने पे यूज़ करता है, और थोड़ा अरसे ज़्यादा यूज़ करे तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। अच्छा, एक वजह और भी देखी गई है। कुछ हमारी जो हामला ख़वातीन होती हैं, जब वो आखिरी ट्रिमेस्टर में होते हैं या थर्ड ट्रिमेस्टर में जब वो जाती हैं, तो उनमें भी जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखा गया है, जो कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये तो कुछ वजूहत थी जो कि आम जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, उसकी वजूहत। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है ये जेनेटिक होता है। कई ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में ये रन करता है। पेरेंट्स में होता है तो इस बात का 80% इम्कान होता है कि बच्चों में से भी किसी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा। अब हम बात करते हैं हमारी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। अक्सर हमारी जो डायबिटिक ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी टांगों में रात के टाइम जो है, ख़ास टर्म वो लेती हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन होती है, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमें अचबी होती है, हमारी टांगों में अचबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। ये वही बेचैनी को पंजाबी में अचबी से तशबीह देते हैं, और वो कहती हैं कि हमें रात के टाइम, ख़ास तौर पे या शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में जब हम बेड पे लेटती हैं तो हमें टांगों में बेचैनी होती है, अचबी होती है। ये भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की ही एक किस्म है। बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें वजह जो होती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, वो न्यूरोपैथी होती है। जब शुगर लेवल बहुत अरसे तक हाई रहे तो नर्व डैमेज होती है, जिसको हम डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी का नाम भी देते हैं। जब पॉलीन्यूरोपैथी आती है डायबिटिक पेशेंट्स में, तो जहाँ और चीज़ें होती हैं उसमें एक चीज़ ये भी देखी गई कि लोग जब रेस्ट करते हैं, डायबिटिक पेशेंट बेड पे आते हैं, तो उनको टांगों में बेचैनी महसूस होती है, और इस हद तक वो बेचैनी होती है कि जब तक वो टांगों को हिलाएं ना
या उठ के चलना ना शुरू कर दें तो उनकी ये हालत ठीक नहीं होती। जब वो उठ के चलते हैं, टांग को हिलाते हैं तो थोड़ी देर में ये चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो दोबारा आके लेटते हैं या रेस्ट करते हैं ये दोबारा चीज़ शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसको कैसे हल किया जाए। देखिए दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट में अगर आप क्रॉनिक शुगर लेवल हाई होने की या क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार हैं तो अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। अपने डॉक्टर से, मालिज से मशवरे के साथ अपनी दवाइयों का इस्तेमाल रेगुलर करें। एक्सरसाइज और वॉक जो भी आपको मालिज ने मशवरा दिया उसको रेगुलर करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि शुगर लेवल नॉर्मल रहे। शुगर लेवल नॉर्मल रहने की वजह से 80% जो केसेस हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो हम देते हैं, जैसे मसलन कुछ पेशेंट्स को हम जो है एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस दे देते हैं। उन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस के इस्तेमाल से हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उनको हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं, उससे भी ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका किडनी फंक्शन टेस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उनके क्रिएटिनिन लेवल हाई होने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ देखी गई है। तो फिर हम उनका जो है शुगर लेवल कंट्रोल करके, उनकी किडनीज़ को नॉर्मल ला के, उनका क्रिएटिनिन लेवल लो करके तो हम इस चीज़ को ठीक करते हैं। इसके अलावा कई ऐसी स्लीपिंग पिल्स हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स उनको कहते हैं, वो हम देते हैं ऐसे पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए, और उससे भी इस तकलीफ़ में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, जैसे लेग की एक्सरसाइजेज हैं, फुट एक्सरसाइजेज हैं, जो हम उन पेशेंट्स को बताते हैं कि ये एक्सरसाइज अगर आप पाँव की रेगुलर करेंगे तो उससे भी आपकी जो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है इसमें आराम आएगा। अगर आप इस किस्म की किसी कंप्लेंट का शिकार हैं तो आप अपने मालिज से मशवरा कीजिए और इसको ट्रीट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।